नमस्कार। आज दिन है 27 नवंबर 2025। घड़ी में बज चुके हैं शाम के 7। आज पूरे दिन जो घटना घटी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामों के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ। उन तीनों शिफ्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हुए। आज सुबह से बालकों के साथ इस होते गंदे मजाक को बहुत सारे चैनलों पर देखकर, बड़े बड़े चैनलों पर नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन लोगों ने बालकों के साथ इतना घटिया मजाक किया, उनको 3-3 घंटे अपने यूट्यूब चैनल्स पर ही बिठाए रखा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मात्र आधे घंटे की इस वीडियो के अंदर पूरी तीनों शिफ्टों का निचोड़ आपको पकड़ा देंगे और ऐसे छात्र जिनका आज पेपर नहीं हुआ है उनका नेक्स्ट शिफ्ट्स में पेपर होगा, अगले आने वाले दिनों में उनकी परीक्षा है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। हम डेली शाम को आएंगे और उन तीनों शिफ्टों के बारे में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी चर्चा आपसे करेंगे। साथ ही साथ आपको उन 4 क्लासेस के बारे में भी बताएंगे जो हमने आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के आपको 3-3 घंटे की 4 मैराथन क्लासेस दी थी और उनसे हुबहू प्रश्न देखने को मिल गए। इस वीडियो के अंदर आप जो देखेंगे उनको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं। पहला आप देखेंगे गणित के सेक्शन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए उन्हीं के तरह के डाटा चेंज करके दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले और तीसरी शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चनों की संख्या भरमार में थी जो पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। यानी कि यहां से संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है कि जो आने वाली शिफ्ट हैं उनमें भी इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। रही बात साइंस की और जीके वाले पोर्शन की, तो उन दोनों पोर्शंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से अगर साइंस में एक प्रश्न बना तो दूसरी शिफ्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से ही एक और सवाल उठा लिया गया। यानी अगर बालक को यह पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया से सवाल पूछा जा रहा है तो वो इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकता है 5 मिनट के अंदर भी। इसी प्रकार से रीजनिंग के अंदर भी है और इन सारी चीजों को हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से और यह बताते हुए कि आप अब आखिरी वक्त में जब लास्ट मोमेंट आपका है, आप क्या चीज है जिसको पढ़ करके जा सकते हैं और जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही अंतिम, यानी कि जिसको कहते हैं कि ताबूत में अंतिम कील का साबित होना, वो हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले गणित की चर्चा करूंगा, लेकिन इसी बीच 2-2 मिनट का मौका अपने हमारे साथी आदरणीय विवेक सर और नीरज शर्मा सर, जिनका की बहुत ज्यादा सुबह से मेहनत में ये लोग लगे हुए थे। मैंने इनके मुकाबले हालांकि कम मेहनत करी है, लेकिन वो मेहनत, क्योंकि जब इन दोनों लोगों को मैं करते देख रहा था, क्योंकि सर के पास जिम्मेदारी थी जीके करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस की भी, तो सर ने साइंस के पोर्शंस को किस तरीके से निभाया है, किस तरीके से चेक किया है। और विवेक सर की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरे के पूरे स्टाफ को मैनेज भी करना और साथ ही साथ जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो तीनों शिफ्टों के अंदर बड़े वैरायटी क्वेश्चंस थे। यानी गणित बहुत सरल पूछा गया, लेकिन वही रीजनिंग की तरफ जब हम पहुंचे तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट की तरफ था और जो जीके का लेवल था वो एक अलग ही प्रकार से था। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो आप ये देखिए, हम आपको देखिए, ध्यान के साथ आइए, हम आपको हुबहू क्वेश्चंस भी दिखाने वाले हैं। हमने थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करके क्वेश्चंस बनाए। देखिए ये गणित के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो सब सवाल हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं प्यारे भाई जो आज पेपर में पूछे गए थे। और इसलिए मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको जो मैराथन क्लास 4 महीने कराई है, आप देखिए किस तरीके से सेम सवाल मैंने, देखो ये 15वां क्वेश्चन है, ये कंपटीशन ग्रुप पर ही वीडियो डाली हुई है, 2 दिन पहले ही मैंने डाली है, 2 डेज एगो ये वीडियो डाली है। और इस वीडियो पर ये 15वां सवाल जो है, केवल इसमें ये 3 वर्ष सेम है, 15% की दर भी सेम है, केवल ये डिफरेंस अलग था और ये सवाल सेम पूछ लिया गया। और यहां देखिए दूसरा सवाल, ये डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन था, केवल आंकड़ा बदल करके सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप सोचो मैं आपको 25 सवाल करा रहा हूं और देख लीजिए दोनों में सेम ड्रेस में पहना हुआ हूं, दोनों में जो सवाल आ रहा है वो बिल्कुल ही ज्यादा एकदम सेम क्वेश्चंस आंकड़ा बदल करके आपसे पूछ लिया गया। आप देखिए अगली क्लास के अंदर जब मैं गया, ये पहली वाली क्लास थी, मुझे इस शर्ट को देख के ध्यान है, वो 4 क्लास जो डाली है उसमें पहली क्लास थी। उसमें देखो ये शहर एक लाइव कंसर्ट में हो रहा है, पक्की बुकिंग की संख्या इतनी है, ये प्रतिशतता से क्वेश्चन था और ये बिल्कुल इसी प्रकार से पक्की संख्या के मुताबिक इस सवाल को पूछ लिया गया और आप देखेंगे कि बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन आज की क्लास से है। ये एक कार्य समय का सवाल था जिसमें 2 लोग मिलकर एक काम को कर रहे थे और एक आदमी उसे छोड़ के चला जाता था। मैंने कार्य समय का एक ही सवाल कराया था और वही सवाल सेम नाम बदल करके पेपर में पूछ लिया गया। आप सोचिए, एक सवाल मैंने औसत का कराया था, 14 व्यक्तियों का औसत बार 76.5 है। सवाल आज के पेपर में पूछा गया 14 ही व्यक्तियों का, यह औसत वजन भी 14 दे रखा है, लेकिन सवाल में यह कह रहा था कि एक और आदमी जुड़ जाता है। मैंने यहाँ पे और ज्यादा बड़ा सवाल कराया था कि इतने किलोग्राम का आदमी जुड़ जाता है, साथ साथ इस सवाल को भी मैंने निपटा दिया था। मैं थोड़ा सा मौका सर को भी देना चाहूंगा, प्लीज नीरज सर आप आइए और थोड़ा सा जो जीके वाला पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए छात्रों को बताइए कि कैसे वो जो हमारी मैराथन क्लास है वो बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। प्लीज बताइए।
नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। जीएस का मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि सरकार की कुछ प्रतिबद्धता है, लेकिन जीके जीएस के जो क्वेश्चन है मैं इनको आपको इस तरह से बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक रिवीजन करके जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो आपके परीक्षाएं हैं उसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सके। प्यारे साथियों, अगर मैं इसमें बात करूं, मैराथन से तो क्वेश्चन आए ही आए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम जानना चाहें कि कहां से कैसे प्रश्न आए हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर मैराथन की अगर हम बात करें तो मैराथन से आप देखेंगे कि ये क्लासेस जो हमारी हुई हैं इनसे रिलेटेड ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपको ये मगध का प्रश्न कराया था मैंने, मगध के पूरे शासन के जो शासक उनका एक क्रम मैंने बताया था और याद करने की ट्रिक भी आपको क्लास में दी थी, और हर्षिव नमन सुकंसा के नाम से। ये सारे आपने देखी होगी, नहीं देखी तो बेटा एक बार देख लेना। यहाँ पर ये कर्क रेखा से रिलेटेड आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। और आगे मैं आपको ये बताऊंगा अभी साथ में कि किस तरह से आप कौन कौन से टॉपिक देख करके जाएं जिससे कि आने वाले परीक्षा को आप अच्छे से कर सकें। और रीजनिंग के लिए मैं सर को बुलाना चाहूंगा, विवेक सर को। विवेक सर बताएंगे रीजनिंग का किस तरह का एग्जाम रहा है, उसको एनालिसिस उन्होंने किस तरह से किया है। नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग रीजनिंग की क्लासेस भी देखी हैं आपने, मैथ्स की क्लास भी देखी हैं और जीएस की क्लासेस भी आपने देखी हैं। देखिए, जो चीजें भी हम पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि केवल आए और पढ़ा के चल दिए। पढ़ाने के पीछे भी हमारी बहुत मेहनत होती है। एक एक पेपर को एनालाइज करते हैं और लंबे समय तक एनालाइज करते हैं। इसके बाद आप देखिए, हमने एक मैराथन क्लास लगाई थी, जैसा कि सर ने बताया, मैथ के क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले। ये सोचिए कि जीएस के क्वेश्चन भी आपको एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, हालांकि सेम क्वेश्चन नहीं है, उससे जो उन्होंने सर ने जो बोला था, जो बताया था, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। इसमें देखिए, जैसे मैं यहाँ रीजनिंग की बात करता हूं, अब रीजनिंग में एज इट इज क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन टाइप देखिए। अगर आपने देखो यहां पर एक प्रश्न पूछा है पजल का 7 बॉक्स वाला पजल था, और यहां पर देखिए ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन आपका मैराथन क्लास में कराया है। फिर आप देखेंगे यहां पर दूरी और एक तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्शन टेस्ट का एक टाइप होता है, जिसमें जैसे 25 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, जैसे डायरेक्शन और डिस्टेंस आपसे पूछी जाती है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चाइनीज कोडिंग का एक क्वेश्चन है। चाइनीज कोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है। लगभग 4-5 क्वेश्चन बने इस टॉपिक से। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये एनालॉगी टॉपिक का क्वेश्चन है। एनालॉगी में 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। कंप्लीट एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि टोटल हमारे जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से कितने बने हैं। और इसी के अलावा छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से टॉपिक वाइज हम वीडियोज आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। और इसी में भी वीडियो में पहले मैथ वाले सर बताएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर नीरज सर बताएंगे आपको, ठीक है सर। पहले मैं आपको जो गणित का जो पोर्शन है मैं उसको बता देता हूं कि किस किस सवाल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। मेरे पास सारा कुछ डेटा है, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। अब ध्यान के साथ आ जाइए, मैंने फोन में सारी शिफ्टों के हिसाब से लिख रखा है। तो पहले आप शिफ्ट 1 का सुनिए कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो किस प्रकार के थे और कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। तो मैं आपको बताऊं, जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ, पहली शिफ्ट में जो अंक गणित होता है, अर्थमेटिक जो होता है, अंक गणित में से 18 सवाल पूछे गए। अंक गणित से 18 सवाल पूछे गए और एडवांस मैथ से, एडवांस मैथ जो होता है आपका, एडवांस मैथ का मतलब जिसमें आप मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब विषयों को, इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं, वहां से आपके 7 सवाल पूछे गए। यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम अंक गणित, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से थे और कुछ सवाल आपके एडवांस मैथ से भी थे। अगर मैं पेपर के लेवल के बारे में बात करूं तो जो आपका एग्जाम का लेवल था वो बहुत इजी था, उसको मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता है, इजी कहा जा सकता है। और जो बालक इस 20 प्लस, इस सेक्शन में 20 प्लस का स्कोर कर रहा है, सेक्शन से मुझे एक बात और याद आ रही है, इस बार जो पेपर हुआ ना वो इस तरीके से नहीं हुआ कि एक गणित का सवाल आ गया, फिर साइंस से सवाल आ गया, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर पता चला इतिहास से सवाल पूछ लिया गया। इस बार आरआरबी का जो एग्जाम हुआ उसने सेक्शन वाइज पूछा है कि एक गणित का सवाल है तो 25 के 25 गणित के सवाल, उसके बाद रीजनिंग है तो 30 के 30 रीजनिंग के सवाल, 20 सवाल साइंस के हैं तो फिर वो 20 साइंस के ही हैं। मतलब जितने भी जिस सेक्शन से क्वेश्चन है वो पहले सेक्शन वाइज उसने कंप्लीट पूछे हैं, बीच में उसने खिचड़ी नहीं बनाई है इस बार। तो इस तरीके का पेपर रहा, इजी रहा, यानी 20 प्लस मार्क्स एवरेज बालक लेकर के आया है। जो अच्छा बालक है वो 22 से 25 नंबर तक, 22 से 25 क्वेश्चन तक ठीक किया है। अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करता हूं तो शिफ्ट 1 के अंदर मैं एक एक आपको बताता हूं, एक एक सवाल आपको बताता हूं, 25 के 25 क्वेश्चन कहां से पूछे। एक सवाल प्रतिशतता का था, आप सब लोग लिख भी सकते हो कहीं पे, क्योंकि मैं इसी में शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 भी बताऊंगा।
प्रतिशतता का एक क्वेश्चन है, 2 सवाल रेशो से हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन के 2 सवाल हैं, रेशो के 2 सवाल हैं। इसके अलावा 2 सवाल हैं आपके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से, इन दोनों से 2 सवाल पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 2 सवाल पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टाइम एंड वर्क आपका टॉपिक है, यहां से आपके 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों से कुल मिलाकर के 4 सवाल पूछे गए। इनसे 4 सवाल पूछे गए। मैं आपसे बता भी रहा था कि अगर आप साधारण चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ के जाते हैं तो ये किसी भी पेपर में बहुत वेटेज होता है, और आप देखिए केवल इन दोनों चैप्टर्स से ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगर मैं बात करता हूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो वहां से भी 2 सवाल पूछे गए। इस वाले चैप्टर से भी बेटा 2 सवाल पूछे गए। और मैं ये जो सारे सवाल आपको बता रहा हूं ना, ये सब बताऊंगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से तीनों शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया एवरेज स्पीड का, कि इतनी दूरी इस चाल से तय करी, समान दूरी इस चाल से तय करी, एवरेज स्पीड बताओ। 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे दोनों चालों का जोड़, बस यही करना था। और तीनों शिफ्ट में पेपर आया है, तीनों शिफ्टों में ये सवाल आया है। अब जैसे कि आपसे एक सवाल एज से भी पूछा गया है, एज का भी एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसको मैं रेशियो में खत्म करा देता हूं, इसलिए मैंने अलग से एज लिख रखा नहीं होगा। आयु संबंधी प्रश्न मैंने नहीं लिख रखा है इसमें, क्योंकि मैं उसको रेशियो में कंप्लीट कराता हूं। तो आप यहां एज का भी एक प्रश्न लिख लीजिए, आयु का भी एक प्रश्न लिख लीजिए। आयु से भी मैंने एक सवाल पेपर के अंदर आया है, और वो मैंने आयु के सवाल आपको कराए। साझेदारी से बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित रूप से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। जो आपका पार्टनरशिप वाला जो पार्ट है, जो पार्टनरशिप आप पढ़ते हैं साझेदारी, उस साझेदारी से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए बेटा, 3 सवाल पूछ लिए गए साझेदारी से। इसके अलावा नंबर सिस्टम का एक सवाल है, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है, एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक सरलीकरण का सवाल है। इसके अलावा आपके मेंसुरेशन से एक सवाल आया है। एक सवाल आपका त्रिकोणमिति से पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया। एक सवाल आपका क्षेत्रमिति से आपका 2 सवाल पूछे गए बेटा, एक 2D से एक 3D से है। इसमें जो पहली शिफ्ट थी, इसमें बेलन का क्वेश्चन है, सिलेंडर का, सिलेंडर के आयतन से संबंधित क्वेश्चन था। स्टैटिक्स से कोई सवाल नहीं पूछा गया। ज्योमेट्री से एक सवाल पूछा गया। इसके अलावा एक सवाल बीजगणित से था, यानी कि अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था। और आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपका एक भी सवाल नहीं पूछा गया। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अप्रत्याशित रूप से एवरेज से भी कोई सवाल नहीं था। इसके अलावा नाव धारा से कोई सवाल नहीं आया पहली शिफ्ट में। ट्रेन से कोई सवाल नहीं पूछा गया। यहां तक कि आप देखेंगे तो पाइप एंड सिस्टर्न से कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो ये कुल मिलाकर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, उनसे मैं रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूं। संख्या पद्धति में बहुत ही साधारण से सवाल पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया, यानी पूरा का जो पूरा पेपर था वो बेहद सरल था। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी शिफ्ट 1 हुई, जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर मैं केवल आपसे गणित की बात कर रहा हूं, बाकी टीचर लोग आएंगे वो अपने अपने विषय की बात करेंगे। तो मैथ के अंदर अर्थमेटिक के 17 सवाल पूछे गए और एडवांस मैथ के आपसे 7 सवाल पूछे गए। इसका मतलब 18 सवाल जो थे वो आपके क्वांट के थे और 7 सवाल आपके एडवांस के थे। एक सेकंड में आपको बताता हूं अब दूसरे शिफ्ट के अंदर क्या क्वेश्चन थे। मेरे पास सारे क्वेश्चंस भी हैं, और गणित के जो स्पेशल क्वेश्चंस पूरे दिन का निचोड़ है ना बेटा, जो पूरे दिन का निचोड़ है वो मैं इस चैनल पर डालता हूं वीडियो थोड़ी देर के अंदर। ये दिवाकर चौधरी मैथ से एक चैनल है, यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने 5 वीडियो भी ग्रुप डी के लिए स्पेशल बनाई है, वहां से सीधे सवाल पूछ लिए गए। इसके अलावा मैं एक वीडियो डालूंगा, वीडियो सेक्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें गणित के अंदर जो सवाल तीनों शिफ्ट के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं ना, उसको मैं डालूंगा। लगभग 8 बजे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। उसमें मैं वो 15-16 क्वेश्चंस हैं जो तीनों शिफ्टों में लगातार रिपीट हुए और कल के पेपर में भी उनके आने की संभावना है, क्योंकि एनालिसिस डायरेक्ट नहीं कराया जा सकता, तो मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज करके आपको चीजें बताऊंगा। चलो ध्यान के साथ आप आओ। मैं आपको ये बता रहा था कि शिफ्ट 2 के अंदर क्या हुआ है। तो जो शिफ्ट 2 है, शिफ्ट सेकंड जो है, उसके अंदर जो एग्जाम है वो बहुत इजी था बेटा, बहुत इजी था। इसके अंदर इजी था, इसके अंदर बहुत इजी था, इसके अंदर बहुत इजी था। और जो तीसरी शिफ्ट है ना, शिफ्ट नंबर जो 3 है, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भी पेपर वेरी इजी था, वेरी इजी एग्जाम था। यानी यहां 22 से 24 नंबर तक आ सकते हैं, यहां 24 नंबर तक आ सकते हैं, और जो यहां 22 नंबर लेकर के आ रहा है, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं
ये सारे के सारे बच्चे वो हैं जो सिलेक्शन की तरफ हैं। अगर कोई बालक 20 से कम नंबर लेके गणित में आज के पेपर में आया है ना, तो वो खतरे में है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो जो शिफ्ट सेकंड हुई हमारी, शिफ्ट सेकंड के अंदर बेटा क्वांट से 18 सवाल फिर पूछे गए और आपके एडवांस से वही 7 सवाल पूछे गए। शिफ्ट थर्ड में जो है, शिफ्ट थर्ड के अंदर बेटा अगर शिफ्ट थर्ड की मैं बात करता हूं आपसे, तो शिफ्ट थर्ड में क्वांट से आपके 17 सवाल पूछे गए हैं और एडवांस से आपके 8 सवाल पूछे गए हैं और कुल मिलाकर के इस तरीके के आपका पूरे दिन का आज का पूरा सीन रहा है। जो क्वेश्चंस पूछे गए मैंने हालांकि मैं लगा रखे हैं आगे, लेकिन अभी मेरे बाकी टीचर साथी भी मुझे सारी चीजें बताएंगे। आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, मैं इसको इस चैनल पर डाल दूंगा, यहां आपको ये सब मिल जाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा कि सर आए और अपने विषय के बारे में भी बालकों को बताएं कि किस शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस का आना हुआ है। आइए सर। ये देखिए, तो आपको मैथ वाले सर ने मैथ के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन कराए और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में एनालाइज करता हूं, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन बने हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं या आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें थोड़ा सा आप लोगों को जो है बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे फोटो लगा करके दिखा दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, बट मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सारे के सारे लिख के दिखा देता हूं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये ओवरऑल मैंने जो है तीनों शिफ्ट का एनालाइज करके यहाँ पे डेटा तैयार किया है। तो जैसे सबसे पहले मैं एक टॉपिक का नाम लिखता हूं, एनालॉगी। एनालॉगी टॉपिक से अगर हम यहाँ देखें, हमने कई सारे स्टूडेंट से जो है वो कॉल पे बात की थी और बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात भी की है पेपर के बाद, उनसे पूछ करके ये चीजें सारी की सारी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो एनालॉगी टॉपिक से लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। ये मान के चलना एवरेज आपको डेटा बता रहा हूं। इसके बाद दूसरा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है। पहले मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इसके बाद एक टॉपिक है सीरीज। सीरीज से भी दोस्तों आपके जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद चौथा टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। और मेरे भाई ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें से कोई एक टॉपिक आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो तीनों चारों आराम से बिल्कुल एक जैसे टॉपिक है। तो यहां भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें टॉपिक की, जो कि स्लॉज में है। मेरे भाई यहां से क्वेश्चन तो 2 पूछे गए हैं, 1 से 2, किसी में 1 किसी में 2, और 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही बन रहे हैं। जो आप लोग जानते हैं कथन जो होते हैं, तो कथन ही केवल यहां पर बन रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका छठा टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से टॉपिक जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, करीब 1 2 3 इतने नहीं है, एक क्वेश्चन बन रहा है वेन डायग्राम से। ठीक है, एक क्वेश्चन, क्योंकि वेन डायग्राम भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। जैसे इसके अंदर डाटा रिप्रेजेंटेशन है ना, और कैसलेट डी आई है, उससे कुछ भी नहीं है, केवल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अभी आने वाले भविष्य में हो सकता है कल परसों में जो पेपर हो 2 क्वेश्चन भी हो जाए, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा 7वां, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। ये 7वां टॉपिक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कई सारे टॉपिक है, मैंने सबके सब यहां पर लिख दिए हैं। और 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है मेरे भाई, सीटिंग अरेंजमेंट, उससे कम से कम आप ये मान के चलना कि 2 क्वेश्चन तो आने हैं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के। बाद में एक टॉपिक है इसी से मिलता जुलता, थोड़ा सा इसके अपर कह सकते हैं हम लोग, पजल टॉपिक। तो पजल टॉपिक से भी आपके करीब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और पजल जो है वो 6 बॉक्स वाली 7 बॉक्स वाली पजल बन रही है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन, एक टॉपिक है, 10वां टॉपिक लिखो ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बन रहे हैं। इसके बाद देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक टॉपिक, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई। इसके बाद बात करते हैं यहां पर हम नेक्स्ट, जो कि आप लोग जानते हैं रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। तो अगर एनालिटिकल की बात करूं, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन रहे हैं स्टेटमेंट से संबंधित, जैसे कथन निष्कर्ष है, कथन कार्यवाही है, इस तरह के क्वेश्चन, कथन तर्क हैं, इस तरह के प्रश्न। इसके बाद में नॉन वर्बल से बात करूं
तो नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो नॉन वर्बल से भी पूछे गए हैं। ठीक है, नॉन वर्बल से भी पूछे गए हैं। नॉन वर्बल में 2 से 3 क्वेश्चन, नॉन वर्बल में जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे पेपर कटिंग का जो है क्वेश्चन पूछ लिया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद इनकी मैं क्या करने वाला हूं, 10-10 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूं जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक तो कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, साथ ही साथ रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल है उस पे भी वीडियो मिल जाएंगी। इनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं इनसे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कंप्लीट रीजनिंग तो करवा चुके हैं कितनी बार, उससे बाहर कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अब आपको जीएस वाले सर बताएंगे अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे आपको काम करना है। ठीक है सर, आ जाइए, ये लगा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने बताया है मैथ और रीजनिंग के बारे में, उसी तरह से मैं जीएस का थोड़ा सा आपको एनालिटिकल वे में बता देता हूं कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम देखें जीके का पहले, तो पॉलिटी की अगर हम बात करें, जिस तरह से बच्चों से बात की जो पेपर देखा उनके बेस पर हम बता रहे हैं कि 4 से 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पॉलिटी के, और हमारी प्लेलिस्ट में पूरी पॉलिटी के अच्छे से लेक्चर पड़े हुए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 4 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहा है, और ज्यादातर वो टॉपिक पूछा जा रहा है जो चर्चा में रहा है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बार बहुत चर्चा में रहा है, तो उससे क्वेश्चन बन रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो और आपका जो स्पीकर है उससे क्वेश्चन बन रहा है, जो चर्चा में ज्यादा उससे सवाल ज्यादा बन रहा है बेटा। उसके बाद हम बात करें अगर हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री से आपके 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि तीनों हिस्ट्री जो आपका एंशिएंट, मिडिवल एंड आपका मॉडर्न, तीनों से मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एवरेज है, एवरेज आपको बताया जा रहा है। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपका इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, और एक आध है तो स्कीम से है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके लगभग देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। और उसके बाद अगर हम करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बना बेटा, ज्यादातर जो क्वेश्चन है पिछले 10 महीने में जो घटना घटी है उससे प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। जो आप जाए तो 10 महीने की जो करंट अफेयर है उसको एक बार रिवाइज कर लें, तो आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। एवरेज में बता रहा हूं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये बात एनालिटिकल वे में मैं आपको बता रहा हूं, एनालिसिस करने के बाद ही बता रहा हूं कि पिछले 10 महीने की जो करंट अफेयर है उससे सवाल ज्यादा बन रहा है। तो ये आपका जीके का है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर सारा आपको पढ़ के जाना है। लेकिन किस तरह से क्वेश्चन आपका बन रहा है, कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैंने यही बता दिया है कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, जो टॉपिक कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है वहां से प्रश्न बनेगा। अब बात करें अगर साइंस की, साइंस में जो आपके तीनों पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है, आपके लेवल का ही है जो पूछा जा रहा है। और इसकी हम बात करें, बच्चों से जो बातचीत करने के बाद हमें पता चला है, न्यूमेरिकल भी 1-2 आ रहे हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन आपके करीब 7 से 8 क्वेश्चन, जिसमें से एवरेज ये रहा है कि कम से कम 2 आपके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल कम से कम पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में बेटा 5 से 7 क्वेश्चन का जो एवरेज है वो केमिस्ट्री का है। और बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन ज्यादा है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके आज की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उनके एनालिसिस करके, उनका रिव्यू देख करके हम बता रहे हैं कि इस तरह का आपका ट्रेंड रहा है एग्जाम का, और ये पैटर्न आपका आगे भी रहेगा, इस बात का पूरा भरोसा कि अक्सर एग्जाम इसी तरह से होते हैं। आगे आने वाली जो शिफ्ट्स होंगी उनमें बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एज इट इज हम नहीं दिखा सकते भी, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, उसको आपके सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन
ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। और एक हमारा चैनल और भी है, GS नीरज शर्मा सर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर भी आपको छोटी छोटी वीडियो के रूप में 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो के रूप में आपको GK और GS की क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो ग्रुप डी के लिए बहुत कारगर रहेंगी। और फिर मिलते बेटा क्लासेस में, जुड़े रहिए हमसे। हमारी मैराथन क्लासेस भी देखते रहिए। मैराथन क्लासेस जो कराई हम तीनों टीचर्स ने, बहुत ही शानदार रही है, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। आप उसे देखिए, हूबहू आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।